मस्जिद का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा दायर रिट याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सोमवार को रिट याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को फैसला होगा। कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को याचिका के मान्य होने पर अपनी दलीलें पेश करने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामला 1 दिसंबर को सूचीबद्ध किया। दरअसल 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को ही अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे, जिसे वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बैठक होनी है। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच वार्तालाप होना है। असल में हिंदू संगठन के लोग 30 अक्टूबर को आए जिला अदालत के फैसले के बाद से ही ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिद का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाए, मस्जिद को सील किया जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। हिंदू संगठनों ने 21 नवंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। तब प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही कोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, जिसे लेकर हिंदू संगठन के लोग फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने ये बैठक बुलाई है। तो संजौली मस्जिद एक बार फिर से विवादों में है और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आ चुका है, पूरी की पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया जा चुका है और अब स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि बिजली पानी काटा जाए और उसके बाद इस अवैध ढांचे को गिराया जाए। और 21 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन शुक्रवार दर शुक्रवार ये विवाद और ज़्यादा गहराता जा रहा है और बीते कल भी यहाँ पर तनावपूर्ण एक तरह से माहौल था, क्योंकि बीते कल जुमा था और जुमे की नमाज अदा नहीं करने को लेकर भी स्थानीय लोगों में ये नाराजगी है। संजौली के बीचों बीच स्थित ये 4 मंजिला मस्जिद, जिसे कोर्ट अवैध करार दे चुका है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड द्वारा और मस्जिद कमेटी द्वारा रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई है, यानी कि मस्जिद कमेटी का पक्ष सुने बिना कोई भी निर्णय ना आए, ये रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई है वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा। लेकिन इस बीच स्थानीय लोग और जो हिंदू संगठन है उनके और कमेटी और वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर निर्णय आ चुका है, इस पूरी की पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया जा चुका है। उससे पहले भी 2 मंजिल अवैध करार दी जा चुकी थी, जिसे तोड़ने का कार्य भी शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से ये मामला जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और रिट पिटीशन दायर की गई है और इसीलिए 1 दिसंबर के लिए ये मामला अब हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई 1 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और मस्जिद को लेकर ये जो माहौल है ये गर्माता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में रहे, जो हिंदू संगठनों की मांगे हैं उन पर अमल किया जाए, इसको लेकर हिंदू संगठन और प्रशासन के बीच आज 10 बजे महत्वपूर्ण बैठक होनी है। नाहन में रेणुका जी बांध विस्थापितों ने प्रबंधन पर अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहतू गांव के प्रभावितों ने कहा कि असल भूमि मालिकों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, गलत लोगों को जमीन का पैसा दे दिया गया। विस्थापितों का आरोप है कि प्रबंधन हाउसलेस लैंडलेस का स्पष्ट विवरण नहीं दे रहा, ना ही पुनर्वास स्थल तय हुआ है, मुआवजे को लेकर पारदर्शिता नहीं है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। विस्थापितों ने सरकार से मालिकाना हक दिलाने की अब गुहार लगाई है। जी, क्षेत्र में ऐसे लोग जो हमारी ज़मीनें हैं, जो मालिकाना हक है, वो किसी और को दे रहे हैं। लैंड एक्विजिशन जो ऑफिसर है और एसपीपीसीएल जो है, आज तक इन्होंने हमें कुछ पता नहीं बताया कि हमें किस चीज़ की पेमेंट मिली है। केवल इन्होंने हमारे को चेक के रूप में पेमेंट दी है, ना हमें पता ये है कि हमारी ज़मीन कितनी रेणुका क्षेत्र में डूब रही है, इसका हमें क्वालिटी ऑफ लैंड क्या है, उसके हिसाब से रेट क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट कितना मिला है। तो इस संदर्भ में इन्होंने हमें कोई ये नहीं दी और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमें इन लोगों ने हमारी ज़मीन 250 बीघा ज़मीन छोड़ दी, जिसका हमारा पिटीशन नहीं डली है
और इस पेमेंट से हम वंचित हो गए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि विस्थापितों को ये तो पता हो कि हम पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हाउसलेस में या लैंडलेस में। अभी तक लोगों को यही नहीं पता लग रहा है भी हम लैंडलेस में है या नहीं है। अगर हम हाउसलेस और लैंडलेस दोनों चीज़ में है तो हमें विस्थापित किया तो जाएगा, पर किया कहाँ जाएगा। विस्थापित वाले डैम प्रोजेक्ट वाले कभी हमारे खेतों में गड्ढे करने आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, तो हमें जाना है तो कहाँ जाना है अभी तक। और सबसे मेन मांग जो हमारी, जिसके विषय में जो हमारी आज की मांग है सर, वो ये है जो हमारा मालिकाना जो हक है उससे बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया है। जहाँ पे FRA की जमीन। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी राहत सामने आई है। जिले में डॉक्टरों की भारी कमी थी, लेकिन अब 30 नए डॉक्टरों की तैनाती हो चुकी है और 30 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी जल्द सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। इससे ग्रामीण और दूर दराज के अस्पतालों में इलाज की बड़ी दिक्कत काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी जिले में इस वक्त 105 डॉक्टरों के पद खाली चल रहे हैं। लोगों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और कई इलाकों में डॉक्टर तक मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इस संकट में राहत की शुरुआत हुई है। हाल ही में सरकार ने 30 डॉक्टरों की तैनाती की है, जिनमें से 26 डॉक्टरों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। सीएमओ मंडी डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों के खाली पदों की पूरी सूची पहले ही प्रदेश सरकार को भेज दी गई थी। उनके मुताबिक सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए मंडी में नई नियुक्तियां की हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। ऐसा है कि मंडी जिले में अभी लगभग पिछले 1 महीने के बीच में 30 डॉक्टर्स ने जो है उनके लिए अपॉइंटमेंट्स हुई थी। उसमें से 3-4 डॉक्टर्स थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बाकी सभी ने ज्वाइन कर लिया है और वो अब अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो अब लगभग हमारे पास में 105 वैकेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट में है और इन 30 के ज्वाइन करने से हमें बहुत राहत मिली है, जिसके लिए हम अपने चीफ मिनिस्टर जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने हमें एक और भी लिस्ट है, जो प्रोस्पेक्टिव लिस्ट है कि जो पीजीज हैं, लगभग 30 ही इनकी भी लिस्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी करने के बाद उनके भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं। लेकिन जैसे वो एमडी का पेपर दे के उनके रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इशू हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 30 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की तैनाती के अस्थायी आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये सभी डॉक्टर अपने एमडी की परीक्षा का परिणाम आते ही मंडी में सेवाएं देना शुरू कर देंगे। इनके जुड़ने के बाद जिले में डॉक्टरों की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है। सीएमओ ने आगे बताया कि नए डॉक्टरों को उन पीएचसी और सीएचसी में भेजा गया है जहां डॉक्टरों की भारी कमी थी। उनके मुताबिक विभाग की कोशिश है कि आगे भी डॉक्टरों को ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया जाए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ज़्यादा उधर ही हैं पीएचसीज में, जहाँ पे एक्चुअली हमने वो जो जैसे गवर्नमेंट को अप्राइज करवाया था कि जहाँ ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के हिसाब से ही इन डॉक्टर्स की तैनाती हुई है। जैसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी जोगिंदर नगर में, वहाँ पे काफ़ी कम डॉक्टर्स रह गए थे तो वहाँ पे भी दिए गए हैं, पीएचसीज में दिए गए हैं। तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमें जहाँ से लग रहा था कि बहुत कमी है वहाँ डॉक्टर्स की, तो वहाँ सब जगह पे लगभग जो हैं वो कवर कर दिए गए। मंडी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर बाकी खाली चल रहे पद भी जल्द भर दिए जाते हैं तो मंडी जिला एक बार फिर मजबूत स्वास्थ्य ढांचे के साथ आगे बढ़ सकेगा। सरकार और विभाग की लगातार कोशिशों से अब उम्मीद है कि इलाज के लिए भटकने वाली जिंदगी को जल्द ही बेहतर रास्ता मिलेगा, क्योंकि सेहत हर नागरिक का अधिकार है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।